नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में ये हम दो कंपनी को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। जो आखिर इन दोनों कंपनियों में क्या पोटेंशियल क्रिएट किया है, अब तक का क्या रिटर्न क्रिएट किया है और आने वाले समय में क्या मार्केट को कौन कितना ज़्यादा कैप्चर करने की चांसेस पे बनती नजर आती है। दोनों ही सरकार की कंपनियां हैं, एनएचपीसी और दूसरे का नाम है एनटीपीसी। इन दोनों को लेकर के आज की लर्निंग हम लोग चर्चा करने की डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जहां पे स्टार्ट करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन से, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के दर्ज करती है। इसके मुताबिक देखा जाए तो ये देखा गया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ में यदि आप वाई ओ वाई के बेसिस पे कंपेयर करते हैं या फिर इसकी कुछ ट्रेंडिंग वेव को जानने की कोशिश करते हैं, तो एक तरफ हमारे सामने है एनएचपीसी की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एनटीपीसी और ये हो गया एनएचपीसी। अब एनएचपीसी के मुताबिक देखा जाए तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ट्रेंड रहा वो पिछले कुछ सालों से लगातार क्या कर रही है, स्टेबल है, सस्टेन कर रही है। जबकि एनटीपीसी लगातार ग्रो सिचुएशंस में क्रिएट होती है इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। इसमें यह देखा गया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में कुछ निगेटिव इंपैक्ट डालती है, तो एनटीपीसी में कुछ अच्छी इंपैक्ट की बात करती है, जिसको हिट करती नजर आती है। दूसरी तरफ यदि क्वार्टरली बेसिस डेटा बेस को भी देखा जाए तो ट्रेंडिंग क्या बनता है, तो ट्रेंडिंग देखा गया कि एनएचपीसी का जो ट्रेंड कहता है, एनएचपीसी का ट्रेंड में अप और डाउन दोनों का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। जबकि एनटीपीसी के अप डाउन के सिचुएशन में जो परसेंटेज रहा वो बहुत ज्यादा नहीं था, गैपिंग की बात यदि किया जाए इसके कंपैरिजन तो। अर्थात ट्रेंडिंग क्या है, एनएचपीसी के ट्रेंडिंग अप डाउन में ज्यादा क्या कहती है, फ्लक्चुएशन करती है, जबकि एनटीपीसी उस हिसाब से फ्लक्चुएशन नहीं करती है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखा गया कि वाई वाई के मुताबिक 14% से लेकर के नेट इनकम में करीब 41%, जबकि एनटीपीसी में रिवेन्यू सोर्स में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं था, लेकिन यदि अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखा जाए तो करीब 14% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज कर। अगली कहती है जो क्या कंपनी की बैलेंस शीट दोनों का कैसा रहा है अभी। यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बैलेंस शीट को देखें, उसके मुताबिक चाहे वो एनएचपीसी हो चाहे एनटीपीसी हो, दोनों की अपनी अपनी मजबूती दर्ज करती है, जो कि खास करके ये दर्ज करती है कि यहाँ पे 8% से लेकर के 11% तक की एसेट्स और लायबिलिटी में वृद्धि दर्ज करती है। तो साथ में एनटीपीसी ये दर्ज करती है कि 6%, 7% से लेकर के 6% दर्ज करती है। कुछ कंपेरिजन टू द ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ लोकल कम, कुछ थोड़ा सा नियर अबाउट की बात की। दोनों ही कंपनियां सरकार की कंपनियां हैं और दोनों ही कंपनियां नियर अबाउट द सेम सेगमेंट में सेम सेक्टर के लिए कंपनी कामकाज करती है, या तो खुद करती है या अपने सब्सिडरी के माध्यम से करती है। यदि इनका H1 की डेटाबेस को जरा देखा जाए तो H1 के डेटाबेस के मुताबिक इसका ट्रेंड क्या बना, एनएचपीसी का, जबकि दोनों एनटीपीसी का ट्रेंड क्या था, दोनों का ट्रेंड नियर अबाउट सेम आंकड़ा दर्ज करती है। लेकिन यदि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस की बात कहती है, कहाँ 8% बराबर, जहां 13% की लायबिलिटी ग्रोथ करती है एनएचपीसी में, तो वहां पे एनटीपीसी में करीब 7% ही ग्रोथ करती है H1 डेटा के मुताबिक की बात। अब आते हैं अगला करी कहता है इनकी आखिर इसमें हुआ क्या क्या चीजें को उसको लेकर जानने की एक नजर कोशिश कर। देखिए, अब इसके मुताबिक यदि हम देखा जाए, जिसका नाम है एनएचपीसी, जिसका नाम है एनटीपीसी, दोनों अपनी अपनी बेशुमार नाम है। अब एनएचपीसी के मुताबिक की बात किया जाए तो प्राइस टू अर्निंग 201% की बात की, ठीक है। जबकि आज भी एनटीपीसी की बात एनएचपीसी के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर दर्ज करती है, 193% की। अर्थात ये हुआ यहां पे अभी इसके कंपैरिजन जो भीड़ का आंकड़ा है वो कम है, किसमें, एनटीपीसी में। अब एनटीपीसी के इंडस्ट्रियल का दोनों का पी सेम होगा। इसके मुताबिक एनएचपीसी की बात किया जाए तो वहां पे 27x के मुताबिक क्या है, भीड़ है।
लेकिन आज भी एनटीपीसी पूरे के पूरे मैदान खाली है, केवल 14x के मुताबिक भी। अर्थात सोचिए, एक तरफ एनएचपीसी की दुकान है, एक तरफ एनटीपीसी की दुकान है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी बेचने से लेकर के, जनरेशन करने से लेकर के और घर तक पहुंचाती है। भले दोनों का कई जगह पे माध्यम अलग अलग हो सकता है पावर जनरेशन को लेकर के, जिसमें एक हाइड्रो पावर जनरेट करती है तो एक थर्मल पावर जनरेट करती है। एक आजकल दोनों ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में लगातार अपनी अपनी जोर आजमाती नजर आती है, अलग अलग दिशा में आखिर काम क्या है दोनों का? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना। दोनों का काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के, चाहे वो ट्रांसमिशन हो और एक घर तक पहुंचाने वाली सुविधा की ही बात क्यों ना करें। अब देखिए, एनटीपीसी में आज भी बिल्कुल जगह पूरा मार्केट खाली है, इसके मुताबिक इंडस्ट्रियल के बेसिस में। यदि आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो एनएचपीसी के मुताबिक 9% से 7% दर्ज करती है, तो इसका एनटीपीसी का जो रिटर्न है वो 13% से 10% दर्ज करती है। अब आते हैं कुछ अलग, बुक वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो एनएचपीसी का जो बुक वैल्यू रहा पर शेयर का वो 40 रुपए का आसपास आंकड़ा देती है, जबकि एनटीपीसी का कितना है? 174 रुपए। अब देखिए, इसका एनटीपीसी का जो रेट है, रेट पे मत जाइएगा क्योंकि रेट कुछ अलग क्या है, रेट के मुताबिक हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर ये कर रहे हैं कि दोनों यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, ट्रांसमिशन करती है, तो आपस में कितने गैपिंग के साथ मार्केट में चलती है और आपस में कितने रिटर्न कितने बना के दिया है। अब इसके मुताबिक हमने इन पार्टों को देखा। यदि हम डिविडेंड इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू एनएचपीसी का 30 रुपए के आसपास आंकड़ा देती है, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू आज भी एनटीपीसी का 254 रुपए के आसपास, जबकि करंट मार्केट की प्राइस को छोड़ते हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक कंपेयर कर रहे हैं जो दोनों की बिजनेस मॉडल से आने वाले जो अल्टीमेटली क्या है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, उससे लेकर के घरों तक पहुंचाने वाली चीजें शामिल है। जहां तक इसकी जो नंबर ऑफ शेयर हैं एनएचपीसी का, वो काफी कम आंकड़ा करती है। इसके मुताबिक एनएचपीसी का शेयर ज्यादा है मार्केट में, नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है, मार्केट कैप केवल 80,000 करोड़ की बात कहती है, जबकि एनटीपीसी की नंबर ऑफ शेयर मार्केट में उससे कम है, लेकिन मार्केट की कैप क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक प्राइस ज्यादा, बुक वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए। अब आते हैं, यदि डेट टू इक्विटी के बारे में देखा जाए, जो कि ज्यादातर कंपनी कंपेयर करने वाले क्या चीजें हैं, बुक जो कि डेट टू इक्विटी, इस कंपनी के पास कर्ज कितनी की बात कहती है? 0.85% की। एनटीपीसी कितनी कहती है? 0.11 का। आपस में दोनों को देखा गया तो हम आखिर में ये भी देखेंगे जो दोनों के कंपैरिजन, इसका शेयर के मुताबिक जो मार्केट में इनका कर्ज की नंबर है वो क्या आंकड़ा दर्ज कर। जहां तक अर्निंग पर शेयर, एनएचपीसी ₹2.97 कमाती है, तो एनटीपीसी करीब 22 रुपए से ज्यादा कमाती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड दोनों आसपास में, डिविडेंड या नियर अबाउट दोनों मेंटेन सेम दिशा में करती है, जबकि यदि बुक फेस वैल्यू भी दोनों का सेम का आंकड़ा कहती है। प्रमोटर का कंट्रोल जो है वो एनएचपीसी में थोड़ा सा ज्यादा है, 67% की बात कहती है, और एनटीपीसी में केवल 51% की बात है। अब इन सब बातों को जरा काट करके एक और बात को हम सारा सामने करने की प्रयास करते हैं, और वो है, पता है क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर के, और डेट प्रॉफिट वर्सेस आउटस्टैंडिंग रेशियो को लेकर। अब एनएचपीसी की डेटा के मुताबिक जो 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करके रखा, उसके मुताबिक मार्केट में 150 रुपए की उधार है, जो कि 12 महीने की टाइम फ्रेम डेटाबेस के मुताबिक हमने निकाला है। अब दूसरी तरफ जो एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का जो नंबर है वो भी नियर अबाउट की बात किया जाए तो 100-150 के आसपास आंकड़ा करती है, तो ये भी नियर अबाउट सेम कर, मतलब इन दोनों में डेटर्स परसेंटेज को लेकर कोई बड़ी हलचल नहीं है, दोनों आपस में अपनी अपनी दिशा में चल रही है, नियर अबाउट की बात किया जाए। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, जो केवल यही डेटाबेस है तो नहीं, इसके अलावा कुछ और डेटाबेस है जिसको जानना जरूरी है। अब वो जानने के लिए देखिए, एनएचपीसी को लेकर के हमने डिटेल निकाला कि ऑल ओवर बिजनेस मॉडल से कोई भी कंपनी हो,
वो अपने बिजनेस मॉडल से कितनी पैसे को सेविंग करती है। एनएचपीसी कहता है कि हम 29% की सेविंग करते हैं, जबकि एनटीपीसी के पास की बात किया जाए तो एनटीपीसी आज बिल्कुल बिल्कुल खाली है जगह पे कंपेरिजन टू द एनएचपीसी, क्योंकि इसका अर्निंग जो इनकम है, नेट इनकम मार्जिन, वो करीब 12% ही आंकड़ा दर्ज कर, अर्थात 100 रुपए की सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम मिलाकर केवल 12 रुपए की सेविंग करती है। तो ये एनएचपीसी उसके मुकाबले 29 रुपए की सेविंग करती है। यहाँ पे डिफरेंस की बात कहती है। अब यहाँ पे एक चीज को और गौर करने वाली बात, और वो ये कहता है कि सेल्स के मुताबिक जो एनएचपीसी है उसका मार्केट में उधार 50% का आंकड़ा कहती है लास्ट 12 महीने की डेटा। लेकिन यदि हम एनटीपीसी को देखें तो एनटीपीसी केवल 18% के आंकड़ा के साथ काम काज करती नजर आ रही है। यदि होल्डिंग को लेकर के सवाल की बात किया जाए तो एनएचपीसी में 67% जो कि गवर्नमेंट होल्डिंग, रेस्ट में देखा जाए तो पब्लिक के पास 12% और डीआई और एफआई के पास भी करीब करीब होल्डिंग दर्ज कर। जबकि इसके विपरीत यदि हम देखा जाए एनटीपीसी को तो 51% सरकार की होल्डिंग, डीआई के पास करीब 26% की होल्डिंग और एफआई के पास 18% की होल्डिंग और आम पब्लिक के पास केवल 3% से ज्यादा की होल्डिंग की बात कहती है। जबकि जो पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा कहां पे दर्ज करती है, वो का दर्ज का नाम एनएचपीसी का बात कहती है। इसके अगले कड़ी में यदि हम स्टॉक परफॉर्मेंस को की बात किया जाए तो पिछले 5 सालों की डेटाबेस के मुताबिक यदि हम चार्ट ग्राफ को देखें, इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि एनएचपीसी और एनटीपीसी के दोनों की गैपिंग की बात यदि रखें तो प्राइस को लेकर के एनटीपीसी और एनएचपीसी दोनों में सबसे बेटर रिटर्न किसने क्रिएट किया? एनएचपीसी में एनटीपीसी के मुकाबले ज्यादा रेस देखने को मिला पिछले 5 सालों के दौरान। वही डेटाबेस यदि 1 सालों के डेटाबेस को हमने देखा, उसके मुताबिक भी हमने देखा कि कंपनी में एनएचपीसी की स्टॉक में काफी ज्यादा रैली है और एनटीपीसी में उतनी ज्यादा रैली क्रिएट नजर नहीं आई। ट्रेंडिंग यदि 6 महीने के अवलोकन करके देखा जाए तो 6 महीने के ट्रेंडिंग के मुताबिक एनएचपीसी की स्टॉक में 20% से ज्यादा की गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ एनटीपीसी में केवल 11% गिरावट। अब देखिए, जो जितना तेजी से चलता है उतना तेजी से गिरता भी है। तो यहाँ पे क्या एक अप्लाई करना देखना जरूरी था कि दोनों में सस्टेनेबिलिटी किसका रहा, तो सस्टेनेबिलिटी देखने को ये मिल रही कि एनटीपीसी की थोड़ा सा ज्यादा सस्टेनेबिलिटी बनती नजर। अब आते हैं दोनों कंपनी की कैपेसिटी को बिल्ड को लेकर के। देखिए, अब यदि एनएचपीसी की हम फिजिकल स्नैपशॉट की बात किया जाए जो कि कंपनी अपने डेटाबेस पे रखती है, जो अभी इनके पास करीब करीब कहती हैं कि 22 क्या है पावर स्टेशंस अंदर ऑपरेशंस हैं जो कि कामकाज करते हैं, करीब 5551 मेगावाट की। दूसरी तरफ जो पावर स्टेशन विद सब्सिडरी के साथ की बात कहती है जिसमें 6 इनकी रनिंग है 1682 वाट की, और टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट की बात यदि 28 प्रोजेक्ट को एड ऑन करके देखा जाए तो 233 मेगावाट की इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात कहती है। दूसरी तरफ यदि इसी ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात किया जाए तो एनटीपीसी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करती है वो कहती है 76,000 मेगावाट की, अर्थात 76,600 मेगावाट की इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात कहती है। इसकी अलग अलग जो कि एनर्जी सेगमेंट है उसको लेकर के अलग अलग आंकड़ा निकल के आएगी, उस पर भी हम आएंगे, पहले इसको एक बार करते हैं। अब एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि सब्सिडरी और साथ में ज्वाइंट वेंचर के साथ करीब 10,604 मेगावाट की है, इसमें कि हाइड्रो और सोलर। अब देखिए, ये अपने सब्सिडरी के सोलर में काम करती है और एनटीपीसी ने अभी अपनी सब्सिडरी जिसका नाम था एनटीपीसी ग्रीन, उनको उन्होंने लिस्टिंग करवाई है अब मार्केट से फंड लेकर कुछ और कामकाज करने को लेकर। इनकी कैपेसिटी हो गई। और अबेटे जो क्लियरेंस है जो गवर्नमेंट से मिलना बचा हुआ है स्टैंडअलोन डेटा, स्टैंडअलोन और सब्सिडी मिलाकर की बात किया जाए तो इनके पास ये कैपेसिटी और बात कहती है 6 प्रोजेक्ट की बात उन्होंने और रखी।
जहां पे कहती है कि प्रोजेक्ट अंदर सर्वे और इन्वेस्टिगेशन के तौर पे 4 प्रोजेक्ट हैं जिनकी कैपेसिटी करीब 4200 करोड़ की मेगावाट की कैपेसिटी की बातें कहती है। और लास्ट यदि हम इसका देखा जाए एनटीपीसी के मुताबिक कंपेयर करके देखा जाए तो एनटीपीसी कहती है कि ड्राइविंग सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के और 55 की क्या बात कहती है 50 ईयर्स ऑफ द पावरिंग इन्फिनाइट्स पॉसिबल फॉर द इंडियाज को लेकर के इनका कारोबार 50 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, इनका ये कहना है। इसके अलावा इनका जो कैपेसिटी को लेकर कहती है तो इन्होंने केवल एक ही लाइन में यहाँ पे मेंशन किया कि हमारे पास 76,600 मेगावाट की कैपेसिटी है। और टोटल शायद इन्होंने टोटल दिया या स्टैंडअलोन डेटा दिया, ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा नहीं है। आइए अगले कड़ी में जाने की कोशिश करते हैं डेटर्स डे को लेकर के और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। यहाँ पे देखा गया जहां पे हमने एचएनएनएचपीसी का कंपेयर किया था कि इनके पास 143% की रिस्क फैक्टर मार्केट में है, उनमें 167 दिन की टाइम फ्रेम की बात कहती नजर आ रही। दूसरी तरफ यदि हम इनकी एनटीपीसी का अवलोकन करें तो ये कहते हैं कि 147 करोड़ के आसपास 147% के आसपास जो आंकड़ा था वो आंकड़ा इनके पास बहुत कम टाइम फ्रेम में आती है। मतलब डेटर्स डे को लेकर के जो एनटीपीसी है वो काफी एक्टिव है, बट जो रिस्क फैक्टर रहा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटीज किसका ज्यादा बेटर है, एनएचपीसी का बेटर है, तो उसके मुताबिक जो उनका रिस्क फैक्टर था वो थोड़ा सा लंबा घिसता नजर आता है, इसका डबल के आसपास। अब आते हैं निवेशकों की, हमने इंटरेस्ट की बात कर लिया था, कंपेयर कर लिया था। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के और वो पहलू है पीयर्स के मुताबिक यदि देखेंगे एनएचपीसी और एनटीपीसी को तो आपस में बड़ी लंबी गैपिंग की बात कहती है। एनएचपीसी के पीयर्स के दौरान इनका नाम शामिल आता है जिसका नाम एनटीपीसी है, लेकिन एनटीपीसी के लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं आता क्या इस पर्दा शायद स्किनर का जो डेटाबेस होगा उसके मुताबिक। यदि हम एग्जैक्टली यदि हम बीएससी के डेटाबेस के मुताबिक दोनों को कंपेयर पीयर्स को देखने की कोशिश करें तो दोनों के पीयर्स में एनएचपीसी के पीयर्स के मुताबिक देखा है तो एनटीपीसी, अदानी ग्रीन और एनएलसीज इंडिया को शामिल किया। सेम डायरेक्शन यदि हम इस पे चलते हैं एनटीपीसी के कंपेयरिंग पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जो लिस्ट शामिल आता है उसमें अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन और एनएचपीसी का नाम शामिल है, जिसको लेकर के हमने आज तो आपस में ये कह सकते हैं कि आपस में दोनों सेम सेगमेंट की कंपनियां रही है, दोनों की कई बार दोनों अलग अलग दिशा में चलती हुई एक्चुअली काम क्या करती है, एनर्जी जनरेशन का काम करती है, जो कि हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती नजर आती है जिस पे हम यूज करते। ये हमने जानने की कोशिश की। एनएचपीसी के मुताबिक की बात किया जाए तो इनकी कुछ अच्छी बातें खासकर डिविडेंड को लेकर के और एक जो इनकी वर्किंग कैपिटल को लेकर के उसमें इंप्रूवमेंट की बात कहती है और इनको काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट की बातें कहती है जो कंपनी को लेकर के जो इनका पुअर सेल्स रहा है कुछ सालों में, इक्विटीज में 10% के आसपास रिटर्न की बातें कहती है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा रहा है कंपनी का, जो इनका कंपनी का डेटर्स डे है वो का भी काफी लंबा रहा है, तो एनएचपीसी के लिए ये रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। जबकि एनटीपीसी की बात किया जाए तो एनटीपीसी में ज्यादातर बातें इनके फेवरेबल हैं, यदि एक फेवरेबल है तो दो इनको भी निगेटिव इंपैक्ट डालती है, अर्थात इंटरेस्ट रेट दोनों का आपस में दोनों हाई रिस्क पे इंटरेस्ट रेट की ज्यादा झेलती नजर आती है। तो आज की लर्निंग में हमने इसको लेकर के जानने की कोशिश किया, कंपेयर करने का कोशिश किया, दोनों सेम सेगमेंट की कंपनियां हैं, दोनों की अपनी स्ट्रेटजी है, दोनों का खुद का स्टेबिलिटी है, दोनों अपनी अपनी दिशा में कुछ महंगे लग रहे हैं, कुछ आज भी सस्ते नजर आते हैं, जिसमें एनटीपीसी का नाम सस्ते के रेट में आती है कैपेसिटी के बेसिस पे। एनएचपीसी जो ग्रोइंग फील्ड में देखने को मिलती है जहां पे लगातार ग्रो और निवेशकों का इंटरेस्ट कूट कूट के भरा हुआ है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो यहाँ पे एनएचपीसी के डेटाबेस के मुताबिक करीब 40 लाख से ज्यादा निवेशकों का यहाँ पे क्या है, पैसे लगे हुए, मतलब 40 लाख लोगों का निवेश है यहाँ पे इसमें एनएचपीसी के दौरान। यदि एनटीपीसी की बात किया जाए तो यहां भी कह सकते हैं करीब 35 लाख से ज्यादा निवेशक हैं, दोनों मिला के देखा है तो करीब करीब कितना हो जाता है, 75 करोड़ की इन दोनों के अंदर क्या है, 75 करोड़ लोगों का इस कंपनी में इंटरेस्ट बना हुआ नजर आता है, जिसमें निवेशकों का इंटरेस्ट की बात कहती है।
जहां तक लेटेस्ट अपडेट की सवाल है तो कंपनी में एनटीपीसी की बात किया जाए या एनएचपीसी की बात किया जाए, अभी रिसेंटली यदि एनटीपीसी की बात किया जाए तो एनटीपीसी गुजरात में सोलर पावर पैनल प्रोजेक्ट को लेकर के कंपनी कामकाज कर रही है, जिसमें कि एनटीपीसी ग्रीन जो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी है, जो उनकी खुद की सब्सिडरी कंपनी है। दूसरी तरफ यदि हम एनएचपीसी को लेकर देखा जाए तो एनएचपीसी ने रिसेंटली अभी एक अपडेट दिया था जिसमें सस्टेनेबिलिटी लोअर पी प्रोजेक्ट एंड ट्रिस्टर्स वी पावर स्टेशन एंड एनएचपीसी को लेकर के बताई थी। इसके अलावा कुछ और इनके पास प्रोजेक्ट आती नजर आई थी और कंपनी अभी फंड रेज करने की कोशिश में है और ये सब डेटा बेस शामिल हमने देखा और समझने की कोशिश किया है। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ समझने को लेकर के कैसी रही हमारी ये कंपेयर। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताना, अपनी फीडबैक शेयर करना और थैंक्स फॉर द लर्निंग विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट्स को लेकर के।